अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.2 के सवाल करने वाले हम, जो NCERT बेस्ड होंगे। NCERT बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन लेंगे। देखिए, एक ये त्रिभुज है जिसमें जो अंदर के भाग हैं, ये वाले जो बंद आकृति पर हैं, इन्हें हम आंतरिक कोण कहते हैं। आंतरिक कोण या अंतःकोण, आंतरिक कोण कहते हैं। और जो वे ओपन में हैं, इन्हें हम बाह्य कोण कहते हैं। हम जानते हैं बेटा, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप जो होता है 360 डिग्री होता है। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। सेम इसी प्रकार किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग के मापों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री होता है, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या है। भुजाओं की संख्या है। ठीक है, कॉपी कर लिए। ठीक है, आंतरिक कोणों के मापों का योग बराबर n-2 गुणे 180 डिग्री होता है। प्रत्येक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप थीटा बराबर n-2 गुणे 180 बटे n होता है। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप थीटा बराबर n-2 गुणे 180 बटा n होता है। यदि हमें भुजाओं की संख्या निकालना है, भुजाओं
की संख्या निकालना हो बेटा, तो संख्या निकालना तो सीधा आप इसको यहाँ पे निकाल दीजिए, n बराबर n-2 गुणे 180 डिग्री बटे में थीटा आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। नोट कर लिए? ठीक है, मिटा दूं बेटा? हमारे पास सवाल हैं x का माप ज्ञात कीजिए। x का माप ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये 90 डिग्री है, ये x है, 110 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। ठीक है बेटा, तो हमें बहुत अच्छे से पता है x का मान निकालना है। x क्या है? एक बाह्य कोण है। क्या बेटा? बाह्य कोण। तो x का बाह्य कोणों के मापों का योग तो हमें पता है 360 डिग्री है। तो हम जानते हैं, तो इसे करेंगे बेटा हल। बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री है। अतः हम सभी को ऐड कर देते हैं। x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 360 डिग्री। 90 और 110 को जोड़ोगे 200, 200 में 50 जोड़ोगे कितना होगा बेटा? 250। x प्लस 250 डिग्री बराबर आ जाएगा 360 डिग्री। तो x बराबर होगा आपका 360 में से 250 को आप घटा दीजिए, तो x बराबर आपका आएगा बेटा 110 डिग्री। अतः हम x का मान कितना होगा बेटा? 110 डिग्री होगा। सब कोई नोट कर लिए हैं? ठीक है, दूसरा सवाल हम ले रहे हैं। दूसरा सवाल है बेटा, ये आंतरिक कोण x डिग्री है, 125 डिग्री और 125 डिग्री। आपको x का मान बताना है। तो हमें अभी जैसे किए हैं बेटा, सेम उसी प्रकार का है हल। बहुभुज के बाह्य कोणों का माप, बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री है। तो हम सभी को ऐड कर लेते हैं बेटा बाह्य कोणों को। तो x डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री
इज इक्वल टू हमारे पास 360 डिग्री। तो x बराबर, x में 125 और 125 को जोड़ेंगे 250 होगा, 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। हमको x का मान निकालना, तो 250 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे बेटा, तो 360 में से 250 आप कम करेंगे तो इसका भी आंसर हमारे पास 110 डिग्री होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है बेटा, मिटा दूं? ठीक है, तीसरा सवाल लेते हैं इसी का, दूसरा बी सवाल लेते हैं इसी का। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। इस x का मान हमको ज्ञात करना, और ये हमारे पास 50 डिग्री है। आप देखेंगे बेटा इस सवाल पे, ये आपके पास प्रश्न दिया है, आपको पता है कि आंतरिक कोण इसका 90 डिग्री है, तो इसका जो बाह्य कोण होगा ये भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला कितना होगा, ये भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सभी बाह्य कोण का मान दिया है, ये भी 90 डिग्री है, सभी बाह्य कोणों का मान दिया है, तो आप x का मान निकाल सकते हैं। अभी जैसे हमने सॉल्व किया है, हम हल बेटा, हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। इन सभी के मापों का योग आप कर लीजिए बेटा, ऐड कर लीजिए, x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आपको 70 डिग्री बराबर आ जाएगा 360 डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, 180 में आपको जोड़ना बेटा 60, तो कितना होगा 240 डिग्री। ठीक है ना, 240 डिग्री में आपको 70 जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा 310 डिग्री। तो x प्लस 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर आपको ट्रांसफर कर देंगे 360 में से 310 को घटा देंगे बेटा, तो आपके पास x का मान आएगा 50 डिग्री। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक दूसरा प्रश्न है, देखिए लिखा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालना बेटा, भुजाओं की संख्या, यानी n की वैल्यू आपको निकालना। ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा हल, बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है बेटा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है ना,
बाह्य कोणों का कुल माप दिया होता है बेटा। बाह्य कोणों के योग का माप 360 डिग्री दिया है। प्रत्येक बाह्य कोण अगर आपको निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप आपके पास 45 डिग्री दिया हुआ है और आपको निकालना भुजाओं की संख्या यानी n की वैल्यू। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या आपको n का मान निकालना है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या निकालने का फार्मूला है, भुजाओं की संख्या निकालने का फार्मूला बेटा कुल बाह्य कोणों के माप यानी 360 में से 360 डिग्री में से आपको प्रत्येक बाह्य कोणों के माप को क्या कर देना, घटा देना है बेटा। तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 360 डिग्री बेटा थीटा से। तो हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू बराबर, n बराबर आ जाएगा बेटा 360 डिग्री बटे में हमारे पास कितना 45 डिग्री। तो इसको काट दीजिए बेटा 360 को 45 से। तो देखिए 45 का अगर हमसे पहाड़ा नहीं बन रहा बेटा तो 9 से आप काट सकते हैं। 9 पन्ना 45 और 9 चौको 36, 40 आया और 5 अट्ठे 40। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आई बेटा 8। अतः हम कह सकते हैं, अतः भुजाओं की संख्या 8 है। अतः भुजाओं की संख्या 8 है। कॉपी कर लीजिए। प्रश्न दूसरा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जब आपके पास 9 भुजाएं दी हों और दूसरा क्वेश्चन 15 भुजाएं दी हों। तो हम हल कर रहे हैं बेटा फर्स्ट का हल। फर्स्ट, प्रत्येक बाह्य कोणों का माप आपके पास दिया है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात करना, भुजाएं आपके पास गिवन है। तो आपके पास बाह्य कोण के बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण के योग कितना दिया बेटा, या आप बोल सकते हैं बेटा कुल बाह्य कोण की माप, ऐसा भी आप कर सकते हैं। कुल बाह्य कोणों की माप, कुल बाह्य कोणों की माप बराबर आपके पास 360 डिग्री है, हम जानते हैं। ठीक है, भुजाओं की संख्या यानी n आपको दिया हुआ है बेटा। भुजाओं की संख्या कितनी दी है बेटा, 9 भुजाएं दी है, यानी n बराबर आपके पास 9 दिया हुआ है। आपके पास निकालना है प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। का माप निकालना है तो आ जाएगा बेटा, हमको ये निकालना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप का फार्मूला है, चूंकि प्रत्येक बाह्य कोण का माप अर्थात थीटा बराबर 360 डिग्री बटे में n, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो 360 डिग्री में n की वैल्यू आप 9 दिया है तो 9 को रख देंगे बेटा, तो 9 चौके 36, अर्थात हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 40 डिग्री। कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 40 डिग्री। ठीक है, कॉपी करिए।
उतार लिए। ठीक है, कॉपी कर लिए बेटा। सेम इसी प्रकार का दूसरा सवाल है बेटा, सेम इसी प्रकार का दूसरा है जिस 15 भुजाएं दी हुई हैं। तो इसमें कुल बाह कोणों की माप कितना दिया, 360 डिग्री। भुजाओं की संख्या n बराबर 9 के जगह में अब कितना दिया बेटा, 15 दिया है। कितना दिया है, 15। ठीक है, प्रत्येक बाह कोण का माप आपको निकालना है। प्रत्येक बाह कोण का माप यानी थीटा बराबर होता है बेटा 360 डिग्री बटे में n। ठीक है, तो 360 डिग्री बटे में n, तो 360 डिग्री में यहाँ पे n का मान कितना दिया है बेटा, 15 दिया हो। कितना दिया है, 15। तो 15 360 में 15 से काट दो बेटा, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और बचा 60 ना, तो 15 चौके 60, अर्थात 24 डिग्री आएगा बेटा। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक बाह कोण का माप कितना होगा, अतः प्रत्येक बाह कोणों का माप 24 डिग्री है। ठीक है, सेम है बेटा, बन जाएगा। चलिए, अब सेम इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन आप देखें, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह कोण का माप, एक बाह कोण यदि एक बाह कोण का माप 24 डिग्री हो, 24 डिग्री हो। ठीक है, अभी हमने सवाल किया सेम उसी प्रकार का है। देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है बेटा, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, यानी n का मान कितना होगा यदि एक बाह कोण का माप 24 डिग्री हो। तो इसको करेंगे बेटा हल। कुल बाह कोणों का माप बराबर 360 डिग्री है। आपके पास दिया है एक बाह कोण का माप दिया है, एक बाह कोण का माप, बाह कोण का माप 24 डिग्री की दिया है बेटा। आप निकाल सकते हैं भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं
की संख्या n बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या का फार्मूला है बेटा, भुजाओं की संख्या निकाले कि भुजाओं की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटे में हमारे पास थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है बेटा, एक बाहुकोणों का माप है। तो हमारे पास n का वैल्यू निकल आएगा 360 डिग्री में से आपको थीटा का मान 24 रखने पर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, 2 में से 30 बार खत्म करो तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, अर्थात n बराबर कितना होगा 15। n बराबर कितना होगा 15। अतः भुजाओं की संख्या कितनी है बेटा, 15 है। अतः भुजाओं की संख्या 15 है। ठीक, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो, प्रत्येक अंतःकोण बोल दे या आंतरिक कोण बोल दे, एक ही बात है। ठीक है बेटा, अंतःकोण 165 डिग्री का हो। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। आपको क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या यानी n निकालना बेटा। तो हल देना पड़ेगा आपको, हल प्रत्येक अंतःकोण का माप बराबर 165, माप को थीटा से दर्शाते हैं, थीटा बराबर 165 डिग्री है। ठीक है, आपके पास भुजाओं की संख्या निकालना है, भुजाओं की संख्या n बराबर आपको निकालना है बेटा। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोणों का माप निकालना है तो आपके पास फार्मूला है, प्रत्येक अंतःकोण का माप थीटा बराबर n-2 गुणे 180 डिग्री बटा n, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या है। ठीक है बेटा, प्रत्येक अंतःकोणों का माप थीटा बराबर आपके पास 165 डिग्री दिया हुआ है। 165 डिग्री बराबर, इनको आपस में गुणा कर लेंगे तो 180 का n में होगा तो 180 n माइनस 180 के 2 बार गुणा हो जाएगा बेटा, तो माइनस तो आ जाएगा 360 डिग्री बटे में n।
ये n इस साइड पक्षांतर होगा बेटा, बट्टे से गुणा में, तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 165n बराबर 180n माइनस 360 डिग्री। ठीक है, इस 165n को आप उस साइड ले जाएंगे पक्षांतर करके दूसरे साइड, तो माइनस में हो जाएगा, और वो 360 को इस साइड लाएंगे बेटा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपके पास 165 में से 180 में से 165 गए तो कितना आ जाएगा, 15n बराबर 360 डिग्री। तो n का मान आ जाएगा बेटा 360